किया था, ये जो अगर आपको याद हो जनरेटर्स तक किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक टाइप्स जो हैं, जब किसी आप वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं ना तो इम्यूटेबल है, इट मीन्स कि उसको आप चेंज उस तरह नहीं कर सकते। अ, उसका कहने का मेरा मतलब ये है, लाइक ये अगर एक वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इनको डिलीट करके आप इसकी वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप नया नंबर उसको असाइन कर सकते हैं उसको। अच्छा, ये टाइप्स जो है ये तो आपको पहले भी पता है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं साथ ना पाइथन में आपको शो भी कर देता हूँ ये वाला कोड, सही बजाय कि मैं लिखूं उसके साथ पेन के साथ, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये वेरिएबल दो डिक्लेयर किए हैं, एक वेरिएबल वन की वैल्यू वन है और टेन की, वेरिएबल टू की वैल्यू टेन है। अच्छा, आप डिबग करने के लिए इसको राइट क्लिक करके इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रन हो गए कंसोल में वेरिएबल वन की, और यहाँ पे वैल्यू भी आ गई है। और आप एक सिंगल लाइन भी रन करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। वेरिएबल वन को वन असाइन हुआ है, ये देखिए वन असाइन हुआ है, और वेरिएबल टू को टेन असाइन हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको समझ के नहीं? आ रही है सर आवाज। अच्छा ठीक। अच्छा, अब जब हम डिलीट करेंगे ना ये दोनों हमारी जो ये वेरिएबल एक्सप्लोरर या डायरेक्टरी है, इसमें सेव होते हैं ये वेरिएबल। इनको जब तक डिलीट नहीं करेंगे उस वक्त तक इनका रेफरेंस खत्म नहीं होगा, ये मेमोरी में रहेंगे। अब मैं डिलीट करूंगा तो ये देखो वो बिल्कुल क्लियर हो गई है उसमें। सही है। बात समझ आ गई है ना आपको कि इम्यूटेबल का क्या है, कि आप उसको वेरिएबल को जब दोबारा अगर किसी और इसी कोड में दोबारा इस वेरिएबल को आप यूज करना चाहें तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो कंटेन रहेगी, उसको डिलीट करके आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि एज इट इज उसको दोबारा वेरिएबल क्रिएट कर ले वेरिएबल वन के नाम से और उसको यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि पिछली वैल्यू वो फॉलो अप करेगा, वो लेके उसको आगे आएगा। तो डिलीट के साथ वो रेफरेंस रिमूव हो जाएगा उन दोनों वेरिएबल्स का। इसी तरह ये दो नंबर्स और हैं, मैं स्लाइड से दिखाऊंगा आपको ना पहले। ये हेक्स टाइप का नंबर है, अगर आपने हेक्साडेसिमल वैल्यू असाइन की है वो उसको कन्वर्ट कर देगा इसके इक्विवेलेंट में। ये ये जो स्मॉल लिखा हुआ है ना ये वाला, मैं आपको एक चीज कमेंट के साथ अगर बताऊं तो, हेक्साडेसिमल के लिए हम ये एक्स जो जीरो एक्स है ना, ये रिप्रेजेंट करता है जीरो एक्स, मीन्स हेक्साडेसिमल, यहाँ पे उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू आएगी। इसी तरह जीरो ओ जो है ये ऑक्टल वैल्यू को जो हेक्साडेसिमल बेसिकली एट, यानी अगर ये नंबर है ना एक बाइट पे, ये एक बाइट है और ये एक बाइट है, और ये ऑक्टल एट यानी एक पूरी बाइट है, यानी 31 एक पूरी बाइट है, उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको ना इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, नंबर को आपने हेक्साडेसिमल वैल्यू दी, उसने उसकी इक्विवेलेंट 2575 वैल्यू इंटीजर उसको साइन कर दी है, यानी हेक्साडेसिमल वैल्यू को इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू साइन कर दिए। इस तरफ ऑक्टल वैल्यू देंगे, वो इक्विवेलेंट उसको 31 वैल्यू साइन कर देंगे। ठीक है। जी सर। ये डिफरेंट मेथड्स है नंबर असाइनमेंट के। मुख्तलिफ जगहों पे आप, इट इट ऑल डिपेंड्स कि कहीं पे हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज कर रहे होते हैं और कहीं पे ऑक्टल। मोस्टली हेक्साडेसिमल वैल्यूज हार्डवेयर रिलेटेड बहुत सारी वर्क्स होते हैं जिनमें ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज यूज हो रही होती है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मैथ लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। आप इंपोर्ट मैथ करेंगे, यानी मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस है। लाइक मैथ के अंदर सीलिंग का फंक्शन है, सीलिंग राउंड ऑफ करता है वैल्यू को। अगर 0.5 या 0.5 से अबव हो तो उसको राउंड ऑफ करके अप कर देगा, सीलिंग ये मीन्स छत की तरफ ले जाएगा।
यानी 100.12 है ना, इसको डेसिमल पॉइंट को हमेशा राउंड ऑफ करके सीलिंग कर देगा। अगर आप फ्लोर करेंगे तो हमेशा इसको फ्लोर यानी ग्राउंड पे ले जाएगा। और ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू एफ एफ फ्लोट एबीएस फॉर एब्सोल्यूट, फ्लोटिंग वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू अब जब लिखेंगे तो ये नेगेटिव को उसने पॉजिटिव कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है। सिंपल एबीएस एक्स जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, यानी कोई भी इंटीजर नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? ये असल में थोड़ी इजी है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई आप कहते हैं कि हमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, पीओडब्ल्यू पावर का फंक्शन भी मैथ लाइब्रेरी के अंदर है, जिसमें एक्स बेस है और वाई एक्सपोनेंट है। यानी दिस इज पावर ऑफ एक्स पावर, ये अगर मैं लिखूँ ना, एक्स रेज पावर वाई है, दैट इज आल्सो इक्वल टू एक्स। इस तरह भी लिखेंगे पाइथन में तो इसका भी मतलब यही है। इस फंक्शन के साथ मैथ की लाइब्रेरी के फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, और स्टैटिक डबल स्टैटिक ऑपरेशन के साथ भी आप उसका पावर ले सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। फिर ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट है, 14 का स्क्वायर रूट 4 है। इस तरह राउंड का फंक्शन है, राउंड जो है वो 0.5 और अबाव तो राउंड ऑफ कर देता है सील वैल्यू पे, और 0.5 से लोअर को डाउनवर्ड वैल्यू पे। अब यहाँ पे उसने 2 डेसिमल पॉइंट तक उसको सील किया है, राउंड ऑफ किया, यानी 0.14 को 1.5, क्योंकि 1 छोटा है 0.5 से, तो इसलिए 1.4 कर दिया। अगर यहाँ पे 5 या ग्रेटर वैल्यू होती तो इसको इसने 5 कर देना था। तो ये राउंड का फंक्शन कर रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी नंबर सीरीज में से या सीक्वेंस में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेट करता है। अब ये एक एग्जांपल है, ये मैं एग्जांपल आपको ना वहीं पे शो करता हूँ कोड में। मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। अब ये मैथ डॉट सील 4.2, 4.2 को सील करेगा, और 4.2 को इसने 5 कर दी क्योंकि सीलिंग की है। मेरी बात समझ आ रही है? काइंडली कोई बोले तो सही ना, आवाज नहीं जा रही मेरी आपको? नहीं सर, आ रही है आवाज। अच्छा चलिए ठीक है। फ्लोर में उसको फ्लोर कर देगा, यानी 4.8 से 4 कर देगा उसको। इसी तरह स्क्वायर रूट है 81 का, स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 9 कर देगा। आप सिलेक्ट करके एक पर्टिकुलर कमांड को भी चेक कर सकते हैं कि ये क्या करेगी, और इकट्ठी इस कमांड को रन करके भी देख सकते हैं कि क्या होगा। वो इकट्ठा रिजल्ट दे देगा। 4 फॉर सीलिंग, 5 फॉर सीलिंग, सी फॉर 4 फॉर फ्लोरिंग, और 9 फॉर स्क्वायर रूट। ये तीनों इकट्ठे शो कर दिए उसने। सर लेकिन यहाँ पे सीलिंग में 4.2 पे है, तो ये तो 5 से छोटा है ना, इसको तो 4 ही रहना चाहिए ना नहीं, सीलिंग में तो। सीलिंग में हमेशा डेसिमल पॉइंट को वो अबव ले जाता है। राउंड ऑफ में अगर राउंड का फंक्शन हो ना, सिंपल राउंड का, जिस तरह का ये वाला फंक्शन है, इसमें वो 0.5 और 0.5 से ग्रेटर को अबव लेके जाएगा, सील करेगा, और 0.5 से लेस को फ्लोरिंग करेगा। सीलिंग में हमेशा अबव लेके जाएगा, कोई भी डेसिमल वैल्यू हो, 0.1 भी हो, 0.1 भी हो, उसको भी सील करके आगे ले जाएगा 1 पे। ठीक है। ओके सर। और फ्लोर में इसका अपोजिट 4, अब ये 100.72 है, 7 इज ऑल तो ग्रेटर देन 5.5। लेकिन उसके बावजूद उसको उसने फ्लोर करके 100 कर दिया। ठीक है। अच्छा, फिर और बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथ लाइब्रेरी के अंदर। एक्सपोनेंट का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल आप समझते हैं। नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग मींस बेस 2। ये जो नेचुरल लॉग है ना, सिंपल लॉग के फंक्शन के साथ, ये जिसको आप नेचुरल लॉग लिखते हैं LN, या लॉग
बेस 2, और जो ये लॉग है ये लॉग बेस 10 है, ये जो नेक्स्ट है ये वाला फंक्शन। और ये बस वैल्यूज आपने कंप्यूट करके देखते हैं, आपको पता है किस तरह करती है। अच्छा, ये जो मैथ डॉट मॉड फ्रैक्शन है ना, ये जो ये वाला, ये बेसिकली फ्रैक्शन पार्ट और होल इंटीजर पार्ट को सेपरेट करता है। लाइक 100.12 है ना, तो 100 को अलहदा कर देगा और 0.12 को अलहदा कर देगा, यानी फ्रैक्शन को अलहदा, पहले फ्रैक्शन आएगी फिर इंटीजर पार्ट आएगा। ठीक है, एक कोड की ये एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथ को इंपोर्ट किया है, उसके बाद जब आप करेंगे ना मैथ डॉट मॉडिफिकेशन मॉड ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये उनके दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर देगा, और ये प्रिंट भी कर दिए कि 100.72 था ना, तो 0.72 को उसने ये मतलब 0.72 ही लिखा हुआ है, और ये 100 लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई है? जी सर। आगे है रैंडम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो बहुत सारी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स में बहुत सारी जगहों पे ये प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस में ये यूज होता है। रैंडम मैथ लाइब्रेरी के अंदर, जो मैथ की उसके अंदर रैंडम का फंक्शन है। रैंडम का रैंडम फंक्शन बेसिकली 0 और 1 के दरमियान, 0.10 और 1.0 के दरमियान कोई भी रैंडम वैल्यू इनिशलाइज करेगा, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा। और अगर आप चाहते हैं कोई गिवन रेंज के अंदर रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करनी, तो यूनिफॉर्म है, ए और बी दो वैल्यूज हैं, उनके दरमियान कोई भी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा। अगर A2 लिखते हैं, B0 लिखते हैं, तो 0 और 2 के दरमियान कोई वैल्यू। अगर आप 4 और 10 लिखते हैं, 4 और 10 के दरमियान कोई रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करेगा। रैंडम रेंज जो है, ये स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट रेंज कहाँ से हो रही है और स्टॉप कहाँ पे होगी, स्टेप साइज, ये मैं आपको पहले भी रेंज के बारे में बताया था, वही है। लेकिन इस रेंज के अंदर जो डिफाइन होगी उसके अंदर से रैंडम वैल्यू लेगा। ये मैं नीचे एग्जांपल में शो भी कर देता हूँ। चलिए साथ एग्जांपल के साथ रिलेट भी कर दूँ। अच्छा, इंपोर्ट की है रैंडम लाइब्रेरी और रैंडम डॉट चॉइस। ये अब लिस्ट है, एप्पल, बनाना और मैंगो, इनमें से कोई एक रैंडम वैल्यू प्रिंट करेगा। बनाना सेलेक्ट किया उसने, अब इसको दोबारा दोबारा रन करें, अब वो कोई और रैंडम सेलेक्ट कर लेगा। लाइक मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, अब भी उसने बनाना सेलेक्ट किया है, फिर एप्पल सेलेक्ट कर लिया, यानी रैंडमनेस है, टोटल रैंडमनेस है। आप बार बार इसको रन करें, ये कभी कुछ सेलेक्ट करेगा कभी कुछ सेलेक्ट करेगा। ये लकीली 2 दफा एप्पल या 2 दफा बनाना आ गया, इट डजंट मीन कि ये हर दफा रैंडमनेस में यही सिलेक्ट करेगा। ये कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट करेगा उस लिस्ट में से या उस वैल्यू में से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है रेंज वाली बात। ये 101 और 100 की रेंज है। 1 स्टार्टिंग वैल्यू है और 100 एंडिंग वैल्यू है, और स्टेप साइज 2 है, यानी ये 1 से शुरू होगा और 2 स्टेप साइज के साथ 100 पे जाएगा। और उन उस जो रेंज डिफाइन करेगा, लाइक मैं पहले आपको ये अगर करके दिखाऊं, तो एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसको रन कर देता हूं। अब 75 सेलेक्ट किया, दोबारा रन करें इसको, अब यहां से भी रन कर सकते हैं इसको। 79, 29, 27, कुछ भी आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने कार्ड, 5 कार्ड है, नंबर कार्ड नंबर 1 2 3 4 5, इस तरह कार्ड शफल करते हैं और उसमें से रैंडम कोई भी कार्ड आ जाता है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट को रन किया हुआ कि पहले कार्ड की एक लिस्ट डिफाइन की है, फिर उसमें से रैंडम डॉट शफल, अब इनको शफल करेगा और फिर कार्ड्स को प्रिंट कर। अब अच्छा, पहले लिस्ट में कार्ड का ये सीक्वेंस था, ठीक है, अब उसने इनको रैंडमली शफल कर दिया। अब लिस्ट का सीक्वेंस ये नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 नहीं रहेगा,
शफल होके कुछ और हो जाएगा सीक्वेंस। लाइक मैं दोबारा कार्ड्स की लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, अब देखिए 4 5 3 2 1 आ गया। दोबारा शफल करेंगे इसको अगर, तो ये कुछ और हो जाएगा। मैं दोबारा इसको शफल करता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ इसको। सॉरी, ये नहीं, अब देखिए 3 5 4 1 2, पहले 4 5 3 2 1 था, अब ये कुछ और ऑर्डर आ गया। जितनी दफा शफल करेंगे रैंडमली ऑर्डर चेंज होता रहेगा इसका। सही है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, सीड है एक ऐसी वैल्यू जिससे कोई चीज स्टार्ट की जा सके, कोई ऐसी वैल्यू जिससे आप स्टार्ट कर सकें। यानी ये कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं हो सकती सीड। बाज दफा कोई ऐसे प्रोसेस होते हैं जिन्होंने स्टार्ट कहीं से लेना होता है, फिर बाद में वो एक मैकेनिज्म और एक प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट होते हैं। अब सीड की कमांड बेसिकली रैंडमली कोई वैल्यू सेट करेगी जिसके साथ वो स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्स कोई भी डिफाइन कर लें, या अ, यहाँ पे वेरिएबल नंबर को मैं ले लेता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली डिफाइन करना पड़ेगा इस तरह, नहीं वो मैं लाइब्रेरी के साथ करना पड़ेगा। नंबर रैंडम डॉट सीड करना पड़ेगा, फिर वो होगा सही। अब ये सीड की वैल्यू अगर मैं किसी को साइन करूँ ना, तो फिर आपको ये डिस्प्ले भी हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं इसको ए को साइन करता हूँ। अब ए की वैल्यू 1 आई है, सॉरी ऑब्जेक्ट टाइप आया ये। बेसिकली सीड का हम बात, ऐसे प्रोसेस होते हैं जिन्होंने ना जिस तरह आप ये समझ लें, कोई प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको स्टार्ट करना होता है किसी प्रोबेबिलिटी वैल्यू से, और उसको उस वक्त सेलेक्ट कर लेते हैं लेट्स सपोज किसी एक इनिशियल वैल्यू। उसके बाद उसको यानी प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं और वो चलना शुरू हो जाता है। तो सीड बेसिकली इसी तरह एक वैल्यू है जिससे वो स्टार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इस तरह मैथ की लाइब्रेरी के अंदर, साइन, रेडियंस, मैथ डॉट रेडियंस, जो है ये हाइपोटेन्यूस लिखा हुआ, ये बेसिकली उसका इक्विलिडियन डिस्टेंस है। यानी आप इक्विलिडियन डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, दो एक लाइन का, दो पॉइंट्स का, यानी अ, दो पॉइंट्स के अगर ये x0 है और ये x1 है, दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर रूट। अगर ये एक्स वाई की टू वैल्यू है 3, अच्छा लेट्स सपोज मैं इसी एग्जांपल को करता हूँ जो लिखा हुआ है 3 4। ओरिजिन से डिस्टेंस कंप्यूट होगा, ओरिजिन 0 0 है और ये पॉइंट है 3 4। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ये एक्स वैल्यू है और ये वाई वैल्यू। आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम कंप्यूट करते थे, पॉइंट 1 पॉइंट 2। पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2, या y1 कह लें इसको, x2 y2 कह लें। तो इक्विलिडियन डिस्टेंस होता है बेसिकली आपका x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। अब ये है इक्विलिडियन डिस्टेंस। अब इसके अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूट करें जो वैल्यूज आपके पास, जिस यानी इस एग्जांपल के लिए ये वैल्यूज गिवन है, इनको सब्स्टिट्यूट करें। x2 की वैल्यू 3 है और ओरिजिन की वैल्यू x1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू 4 है और y ओरिजिन की वैल्यू 0 है, स्क्वेयर। ये बन जाएगा 9 प्लस 16 मीन्स 25, और स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। हाइपोट उसका यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। तो ये इसका इक्विलिडियन डिस्टेंस है।
बात समझ आ रही है? जी सर। इसी तरह ये मैं आपको इक्विवेलेंट डिस्टेंस वाली भी दिखा दूँ। ये जो मैथ डॉट साइन और जो 30 डिग्रीज में था उसको रेडियंस में कन्वर्ट किया, यानी ये मैं देखिए 30 डिग्री है, मैं सिर्फ ये कमांड सिर्फ रन करूँ मैथ डॉट रेडियंस और 30, आप देखिएगा कि इसका इक्विवेलेंट रेडियंस में आ जाएगा। ये 0.5 के रेडियंस में है, तो यानी आप साइन प्लॉट कर रहे हैं, साइन की वैल्यू ले रहे हैं रेडियंस के लिए, डिग्री के लिए नहीं। तो मैथ अब इसको प्रिंट कर लूँ मैं, तो ये है वैल्यू साइन की फॉर दिस रेडियन एंगल। ठीक है। और ये जो आपको हाइपोटेन्यूस लिखा हुआ मीन्स की यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो इसका अगर आप प्रिंट करेंगे तो 5 आंसर आया। अब ये कुछ इसकी एक्सरसाइज हैं, ये बाद में कर लेंगे इसके बाद। नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स के बारे में, फिर स्ट्रिंग्स के बारे में उसको अपडेट करना, और वो कुछ उसमें डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इस तरह मैं उसी तरह उसको लेके चल रहा हूँ। ये आपको मैं बात वैसे समझाई थी पहले स्ट्रिंग्स के बारे में, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जो करता, क्विकली कर देता हूँ। एक स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से। अगर आप प्रिंट S0 करेंगे तो H प्रिंट होगा, क्योंकि इसका जीरो, H का इंडेक्स 0 है। बात समझ आ रही है ना आपको? जी सर। और अगर -1 करेंगे ना, -1, ये थोड़ा सा काइंडली इसको देख लीजिएगा। ये जो स्ट्रिंग थी ना जो आपने डिफाइन की, जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका कोई इंडेक्स होगा स्ट्रिंग का। लेकिन जब आप उसमें लिख देते हैं ना -1, माइनस, नॉर्मली आर्डर जो होता है स्ट्रिंग के एक्सेस का आर्डर यहां से स्टार्ट होता है 0, 1 और अप टू एंड। जब आप उसको माइनस कहते हैं तो मीन्स अपोजिट एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, अपोजिट साइड से आप ले रहे हैं। और -1 कर रहे हैं तो मतलब ये है कि पहला इंडेक्स, -1 मीन्स ये वाला इंडेक्स विच इज एक्चुअली लास्ट वैल्यू। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये बात समझ आई है सबको? काइंडली जी सर बताइएगा आ मुझे। रही है। यानी आप अपोजिट, जिस तरह होता है ना, आप एक एक्स एक्सिस में वैल्यूज लिखते हैं 0 से, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, अगर अपोजिट साइड पे चलना शुरू करते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इन सिमिलर सेंस अगर आप -1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लास्ट वैल्यू जो अपोजिट एंड से है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में ये रेंज के बारे में आपको पहले बताया था, 2 to 5, ये 2 से लेके 4 तक की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। अच्छा, अब इसको, ये जो है नेक्स्ट, ये थोड़ी सी स्ट्रिंग डिफाइन की है हेलो, और S:2 का मतलब समझ आती है आपको, क्या मतलब है? कि उसका इंडेक्स नंबर जो 2 है वो। नहीं, कॉलन लगा हुआ ना पहले, पहले एम्प्टी के बाद कॉलन लगा हुआ और 2 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, काइंडली को बताना चाहिए तो मोस्ट वेलकम, मुझे, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट। चलो, या मैं आपको वहीं पे दिखा देता हूँ, चलें यार, ये ना यहाँ पे बेहतर है कि यहीं पे दिखा दो स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये तो मैं आपको सब कुछ बता दिया है। अब नेक्स्ट, अच्छा, ये जो पॉइंट है ना,
कॉलन 2, इसका मतलब है स्टार्टिंग इंडेक्स आप नहीं दे रहे कहाँ से शुरू होना है, लेकिन 2 तक, यानी स्ट्रिंग्स का इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0, तो 2 से पहले पहले जितने इंडेक्सेस है सारे आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नोट पैड सॉरी वर्ड पे पहले बता दूं, इसका मतलब ये है कि आप S0 और 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस फिर ये एक और स्ट्रिंग है Y, और फिर आप लिख लें S3 कॉलन। इसका क्या मतलब है, ये लास्ट वाले का? स्टैटिक इंडेक्स हम इसका वो करेंगे। इसको हम स्टार्टिंग इंडेक्स को डिफाइन करें लेकिन एंडिंग इंडेक्स नहीं डिफाइन करें, क्योंकि रेंज होती है नॉर्मल स्ट्रिंग की, जिस रेंज में इंडेक्सिंग करनी है आपने। यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं डिफाइन किया था, एम्प्टी रहने दिया था, कॉलन लेके एंडिंग इंडेक्स डिफाइन किया था। बट इन दिस केस वी आर डिफाइनिंग जस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स एंड बट वी आर नॉट डिफाइनिंग द एंडिंग इंडेक्स। दैट मीन्स कि ये 3 से स्टार्ट होके एंड तक, इस स्ट्रिंग एस के एंड तक जाएगा। स्ट्रिंग जो एस है ये यहां से स्टार्ट हुई 0, 1, 2, 3 और 4 तक। इसी तरह है ना स्ट्रिंग की इंडिसेस। तो जब आप 3 से लिख रहे हैं तो ये सिर्फ S3 आएगा, क्योंकि 4 तक जाना है और 4 से एक लेस वैल्यू तक रहेगा। तो ये बेसिकली होगा क्या, आप S01 से क्या कर रहे हैं, HE को सिलेक्ट कर रहे हैं, और ये प्लस का साइन है कंकैटिनेशन का, मैंने आपको बताया था पीछे भी, लास्ट लेक्चर में भी। ये एडिशन का मतलब कंकैटिनेशन है। HE के बाद आप Y ऐड कर रहे हैं, प्लस फिर कंकैटिनेशन है, और S3 इंडेक्स है L का। तो ये वाला वर्ड आपका HEYL, ये आपकी एक और नई स्ट्रिंग बनेगी, और जो आप S में ही दोबारा राइट कर रहे हैं। बात समझ आ गई है? बात समझ आई है आपको? यार बोल दिया करें, मुझे भी पता लगे कुछ। अच्छा मैं खुद ही बोल देता हूँ, ये देखिए मैं उसको सिर्फ इतने पार्ट को सिलेक्ट करके रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये पहले 2 इंडेक्स सिलेक्ट हुआ है, HE सिलेक्ट हुआ है। जब आप इसमें करेंगे ना SE और Y को कंकैटिनेट करेंगे, तो HEY ये कंकैटिनेशन का रिजल्ट है। SC3 से सिर्फ सॉरी S3 कॉलन से सिर्फ लास्ट इंडेक्स एक वैल्यू सिलेक्ट होगी, वो है, अच्छा S जो है हेलो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे एग्जांपल में हेलो वर्ड लिखा हुआ है और PDF में सिर्फ हेलो लिखा हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये वो वाली बात थी जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, इम्यूटेबल की। हम दोबारा उसको वैल्यू साइन करें हेलो की, लेकिन डिलीट नहीं किया तो उसने पिछली वैल्यू लिखी है, अब राइट नहीं हुआ। ये मेरी बात देखिएगा, ये यहाँ पे एक इशू आया जो मैं आपको पहले ऊपर शायद यहाँ पे बता भी रहा था कि आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये वाला यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स आर इम्यूटेबल इन सिमिलर सेंस, स्ट्रिंग्स आर आल्सो इम्यूटेबल। आपने इनको डिलीट ना किया, दोबारा इस वेरिएबल 1 को यूज किया, तो वो प्रीवियस वैल्यू को लेके चलता रहेगा। अब यहाँ पे वही हुआ है, मैं उसको नहीं डिलीट नहीं किया, तो ये वैल्यू नहीं है, अब बेसिकली ये वैल्यू है वो सारी उसके पास। तो पहले डेल करते हैं इसको, तो फिर ये वैल्यू साइन होनी थी, लेकिन चले वो बात आपको समझ आ गई है, क्या मैंने कहा है, समझ आई है मेरी बात की? अब मैं डिलीट कर दिया इसको डेल एस करके। अब देखिएगा, मैं इसको डिफाइन करूंगा ना स्ट्रिंग को, अब हेलो के नाम से स्ट्रिंग हुई है, अब वही रिजल्ट आएगा जो मैं आपको बता रहा था। HEYLO, सही है? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? काइंडली मुझे जवाब तो देना, आ रही है बिल्कुल सर चुप कर, आवाज। समझ भी आएगी है?
अगर नहीं समझ आई तो काइंडली बता दें मुझे। सर ऊपर हमने बोला है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो हम अगर उसमें चेंजिंग कर रहे हैं तो फिर उसकी जगह एक नई स्ट्रिंग पैदा होगी, लाइक वो नहीं, पुरानी रहेगी। देखिए ये मैं ना दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। अभी देखिए कि स्ट्रिंग एस के अंदर सेम नेम है ना, हेलो वैल्यू सेव है इसके अंदर। अब दोबारा ये करें, एस को ये वैल्यू साइन कर दें, ठीक है। बेसिकली वो स्मॉल वैल्यू थी, अब इसको दोबारा ना, ये मैं वो स्ट्रिंग डिफाइन कर दी एस इज इक्वल टू हेलो वर्ड। अब इसको एस को ये हेलो साइन करें, वो नहीं चेंज होगी वो। अच्छा यहाँ पे पहले नहीं हुई थी, अब ये असल में वहां पे, सॉरी मुझे दोबारा करने दें। इस तरह नहीं है हो रहा, क्योंकि मैं ना उसमें कर रहा हूँ कंसोल में, इसलिए हो गया, वरना ये हेलो वर्ड। अब देखिएगा डिलीट होगी, पहले पता नहीं क्यों नहीं हुई थी डिलीट। इम्यूटेबल होती है नॉर्मली, इसको ओवरराइट करना पड़ता है, यानी डिलीट करना पड़ता है। अब पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब डिलीट हो गई है ये। और अब मेरे ख्याल में रिजल्ट भी सही देगा। लेकिन वेरिएबल जिस तरह है ना, मैंने आपको बताया था इम्यूटेबल है, आपको उनको डिलीट करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो होता है जिस तरह आपको मैं इस एग्जांपल में बताया था। स्ट्रिंग्स आर आल्सो इम्यूटेबल, सिमिलर लाइक ये नंबर्स। आप उनको डिलीट करेंगे वेरिएबल्स को, फिर नया। बाज दफा ये ना, अभी पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन बाज दफा ये इश्यू होता है, जिस तरह मैं आपको पहले रन कर रहा था उस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सॉरी, वो एक दफा लाइट आना हुई है, इस वजह से वो ट्रिप किया था। मैं वापस आ। अच्छा कोई क्वेश्चन था मेरे, कोई पिछली जो स्लाइड में कोई। अच्छा, मेरे ख्याल में आप लोग या पूछना नहीं चाहते, या आवाज नहीं आ रही है आपको, आई डोंट नो क्या वजह है। एस्केप सीक्वेंसेस, जो एस्केप करैक्टर्स हैं, ये सी लैंग्वेज के अंदर है, यहाँ पे भी हैं। ये बैक स्लैश एन, न्यू लाइन, बैक स्लैश टैब, टैब कैरेज रिटर्न, यानी सेम लाइन के स्टार्ट में आ जाता है बैक स्लैश, सिंगल कोड, डबल कोड, नल और हेक्स कोड। ये बैक ये स्केप सीक्वेंसेस आपने पहले भी देखे होंगे, और वही है स्केप सीक्वेंसेस। ये मल्टीपल प्लेसेस में आप उनको यानी ऐड कर सकते हैं। लाइक ये सी है, प्रिंट कर रहे हैं आप आर, कोई वेरिएबल है सी। अच्छा ये जो ना ये वाला एक सिंगल कोट में आपने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, पाथ है एक सी डायरेक्टरी का, या सी डिस्क का, पार्टीशन का पाथ है, और आर के साथ उसको कर रहे हैं। यानी ये प्रिंट करेगा ये वाला, और कैरेज रिटर्न कर देगा, आर लिखा हुआ कैरेज रिटर्न। मैं आपको कोड में इसको भी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली कैरेज रिटर्न करके, यानी स्टार्ट में आ जाएगा इसको प्रिंट करके, ठीक है। अगर आप सिंपल इसको लिखते हैं ना, second, ये इस तरह आ रहा है, लेकिन जब आप उसको कैरी रिटर्न से देंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह करने से आपको वो सी के अंदर न्यू का कोई फोल्डर है, उसके अंदर टेक्स्ट, ये वो कमांड शो कर रहा है उसको। अच्छा
इस तरह स्केप सीक्वेंसेस हैं, ये मैं यहाँ पे आपको फर्दर दिखा देता हूँ। स्केप सीक्वेंसेस और आगे जाके, अच्छा यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, ये तो आपको मैं पहले बताया, कंकैटिनेशन है, रेपिटेशन है, इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, मेंबरशिप वाला है, ये हम पहले कर चुके हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, जो ये फॉर्मेटिंग विद परसेंटेज साइन है, ये वाली थोड़ी बात मैं आपको बताने लगा था। लाइक प्रिंट माय नेम इज, ये जो ये लिखा हुआ है परसेंटेज एस, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। मीन्स ये फॉर्मेट डिफाइन करता है कि कौन से ये फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन आप प्रिंट कर रहे हैं। पहले ये लिखाएगा, और जो यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे वो स्ट्रिंग है। इसी तरह जब ये आप लिखेंगे, ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज डी, ये इंटीजर टाइप वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसकी एग्जांपल लाइक ये देखिएगा कि नेम ज़ारा वेट 21 प्रिंट एफ माय नेम इज, पहले आपने नेम प्रिंट किया एंड वेट इज दिस, ठीक है। मैं आपको कोड से भी एक दफा चला के दिखा देता हूँ इसको। ये वाली बात पहले मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें वो आ गया, माय नेम इज ज़ारा एंड वेट इज 25 किलो। क्योंकि आपने नेम एज ए स्ट्रिंग लिया हुआ है और वेट को एज ए डेसिमल पॉइंट वैल्यू ली हुई है, और आगे ये जो वैल्यूज दी हुई है ना आपने, ज़ारा और 21, ये ज़ारा एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे इंसर्ट होगा, और ये जो वेट है एज ए डी यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। यानी आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि आप इस तरह नेम डिफाइन करके भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। यानी अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस, ये परसेंटेज साइन के बाद आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है, कामा वैल्यू डिफाइन की है, तो ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा जहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया है फॉर्मेट, और ये 21 इसकी प्लेस पे आ जाएगा जहाँ पे आपने परसेंटेज डी का स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो ये भी वो सेम ही वर्क करेगा जो आप, इसको भी मैं आपको ना एक दफ़ा एग्जाम्पल को यहाँ पे दिखा देता हूँ। माय नेम, यहाँ पे अब आपने नेम और दो एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल और एज ए न्यूमेरिक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके बाद इसको प्रिंट किया है, ठीक है। तो वो नेम, जब आपने करली ब्रेसिस में नेम लिखा है, तो जो नेम के साथ वेरिएबल, यानी करली ब्रेसिस में आपने नेम का वेरिएबल पास किया है और करली ब्रेसिस में वेट का वेरिएबल पास किया है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। पिछले फॉर्मेट में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एक और मेथड भी है कि आप एम्प्टी इज एम्प्टी के जी, यहाँ पे नेम आ जाएगा पहले में और वेट आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। डॉट, इससे भी वही, नेम की जगह पे, एम्प्टी की जगह पे नेम आ गया और इज एज इट इज आ गया, और वेट की जगह पे 21 वैल्यू आ गई, और के जी एज इट इज आ गया, ठीक है। ये मल्टीपल वेज हैं प्रिंट करने के स्ट्रिंग के या वैल्यूज को, विद फॉर्मेट स्पेसिफायर और विद करली जो ब्रेसिस हैं उसके साथ, और या डॉट फॉर्मेट की फॉर्म में इस तरह फंक्शन डिफाइन करके भी आप उसको, यानी ये डॉट फॉर्मेट के साथ भी आप उसको पास ऑन करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी समझ आई है? यस सर। ये बेसिकली है तो आसान एग्जांपल, लेकिन चलें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
आपको बात समझ आ जाएगी, यानी एक ही चीज को मल्टीपल वे है करने के। अच्छा, अब ट्रिपल कोड का मैंने कहा मल्टी लाइन कमेंट्स का है। अगर आपने को पैरा डिफाइन करना है, पैरा इज इक्वल टू ट्रिपल कोड में हमने पैरा डिफाइन किया है, ये पूरा पैरा डिफाइन हो जाएगा। और स्ट्रिंग को यूनिकोड के साथ भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लाइक एस नाइव कैफे। अब ये कोई इसको आपने इनकोड करना है यूनिकोड में, ये बाय डिफॉल्ट यूनिकोड है। इसको यूटीएफ यानी 8 बाइट, एक बाइट के कोड में कन्वर्ट करना है। जिस तरह एक बाइट का कोड हो सकता है, एक इंटीजर का, उसमें इनकोड भी कर सकते हैं, डिकोड भी कर सकते हैं। ये एस डॉट इनकोड का फंक्शन है और डिकोड का फंक्शन भी इसी तरह है। मैं इसको ना यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पैरा एस में सॉरी, पैरा के अंदर ये पूरा पैराग्राफ आ गया जो आपने लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद एस को नाइव कैफे आप असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब एस डॉट इनकोड, अच्छा ये है यूनिकोड में बाय डिफॉल्ट। अब जब आप इसको इनकोड करेंगे तो यूनिकोड से एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा इसको। अब ये इसका एनकोडेड फॉर्म नजर नहीं आ रही, आपको डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन जब आप डिकोड करके इसको डिस्प्ले करेंगे तो आपको वही ओरिजिनल नाइव कैफे, जो नाइव कैफे है, वापस यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया उसने, तो फिर नजर आएगा आपको, ठीक है। मैं आपको यूनिकोड के बारे में बताया था, ये इज ए मोर जेनेरिक एनकोडिंग फॉर्मेट। एस्की करैक्टर का भी आपको पता बताया हुआ है पहले। ये जो है ना, यूनिकोड इज ए मोर जेनेरिक एंड लार्जर डाटा सॉरी एनकोडिंग मेथड फॉर करैक्टर्स। अच्छा, अब कुछ और स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड्स हैं, अपर केस लोअर केस के हैं, कैपिटलाइज करने सारे को, स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना है, टाइटल डिफाइन करना है, स्वैप केस है, इज अल्फाबेट है या नहीं ये चेक करना, डिजिट है या नहीं ये चेक करना, इज ए लोअर के लोअर है या अपर है, नंबर है, टाइटल है, स्पेस है, न्यूमेरिक है या नहीं। ये इसके साथ मेंबरशिप चेक है, इसके साथ जहां पे भी इस आएगा ना, ये मेंबरशिप चेक है। ये भी स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल चेक्स हैं जिनके साथ आप स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है, ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड की। एस डॉट अपर करेंगे तो ये अपर केस में कर देगा इसी स्ट्रिंग को, फिर प्रिंट कर देगा, यानी ई भी कैपिटल हो जाएगा कि अपर केस में आ जाएगा, एल भी अपर केस में आ जाएगा, एल भी, ओ भी, एंड सो एंड सो फोर्थ। जब एस डॉट लोअर करेंगे तो एच छोटा हो जाएगा, लोअर केस में आ जाएगा, और डब्ल्यू भी लोअर केस में, बाकी ऑलरेडी लोअर केस में है। और टाइटल से वो टाइटल बन जाएगा। ये मैं आपको ना कोड में एक दफा दिखा भी दूँ। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। अब एस स्टार्ट अपर केस में आपको पहले चला के दिखा दूँ। ये देखिए अपर केस में आ गया सारा हेलो वर्ल्ड कैपिटल में। इसी तरह एस डॉट लोअर करेंगे तो लोअर केस में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको एस डॉट टाइटल करेंगे तो ये टाइटल फॉर्म, ठीक है। ये टाइटल फॉर्म है जिसमें एक पहला लेटर कैपिटल और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ये टाइटल फॉर्म में है, ठीक है। अब इनको इकट्ठा प्रिंट करेंगे तो ये सारे इकट्ठे प्रिंट होके आएंगे। अब ये जो है ना, ये मेंबरशिप चेक है इस अल्फा, यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज हैं वो अल्फाबेट हैं या नहीं है। अगर इसमें एक भी न्यूमेरिकल या कोई और नंबर हुआ तो ये फॉल्स आना था, अब ये ट्रू आएगा। इस अल्फा एस के अंदर, अच्छा ये फॉल्स आने की वजह पता क्यों है, ये फॉल्स क्यों आया है? काइंडली इस पे कोई आपकी क्या वजह है कि फॉल्स क्यों है? हेलो वर्ड का स्ट्रिंग अल्फाबेट नहीं है, क्यों फॉल्स आया है? कोई बता सकता है? किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? ये जो स्पेस है ना इसके दरमियान में, हेलो वर्ड के दरमियान जो स्पेस है,
ये भी स्ट्रिंग का पार्ट है, ये अल्फाबेट नहीं है, अल्फा नहीं है, यानी अल्फाबेट मीन्स इंग्लिश के लेटर्स नहीं है स्पेस, ये एक स्पेशल करेक्टर है स्पेस, तो इसलिए ये अल्फाबेट नहीं है। अगर आपका इस, ये देखिएगा मैं वही लिखता हूँ हेलो, अच्छा वो स्ट्रिंग के साथ डिफाइन नहीं हुआ, मैं इसको पहले स्ट्रिंग को डिफाइन कर लूँ, सॉरी, मैं पहले स्ट्रिंग डिफाइन कर लूँ फिर मैं इसको करता हूँ। ओहो, अब हेलो वर्ल्ड में से स्पेस में रिमूव कर दिया है। अब इसको दोबारा चेक करेंगे ना आप, तो ट्रू आएगा, क्योंकि वो स्पेस की वजह से वो फॉल्स एरर आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। अब ये जो 1 2 3 की स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग डिफाइन किया है। अब इसको चेक चेक करें, इसे डिजिट, ये ट्रू आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ये कर देना स्ट्रिंग को, मैं लाइक सपोज यहाँ पे ये ऐड कर दो 1 2 3 ए, तो फॉल्स आएगा क्योंकि अब ये स्ट्रिंग नहीं रही। या आप यहाँ पे स्पेस इंसर्ट कर दे, फिर भी वही है, क्योंकि ये अब ये डिजिट नहीं रहा। इस तरह और भी स्ट्रिंग के मेथड है, फाइंड है, फिर आर फाइंड है, इंडेक्स है, आर इंडेक्स है, काउंट है, रिप्लेस है, स्टार्ट विद है, एंड्स विद है, स्ट्रिप है, एक्सेट्रा। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, यहाँ पे आपको कोड में समझा देता हूँ। और क्योंकि ये स्ट्रिंग वाला तक तो मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल में आज या समझ नहीं आ रही या बोल नहीं रहे, बिल्कुल ही चुप करके बैठ गए। हालत पता नहीं। अब देखें, इसने, हमने शुरू में भी स्पेस ऐड की है स्पेशल करेक्टर, और एंड पे भी ऐड किया है। तो स्ट्रिप जो है, वो जो वैल्यूज हैं उनको, उस स्ट्रिंग को उसने स्प्लिट कर लिया और बाकी को सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ स्ट्रिप की। ट्रिम वाइट स्पेसिस, ठीक है, जो वाइट स्पेसिस होंगी उनको ट्रिम कर देगा और वो स्ट्रिप हो जाएगा। सॉरी, ये जो वाइट स्पेसिस थी वो, यानी इसमें से स्ट्रिप होगी। उसके बाद जो वाइट स्पेसिस को स्ट्रिप करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं आप इसके साथ, ठीक है। रिप्लेस का फंक्शन मैं आपको स्ट्रिप का पहले सिर्फ रिप्लेस का, चले इकट्ठा करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, हेलो पाइथन वर्ड की बजाय आपने जो पहले हेलो वर्ड था, स्ट्रिप करके वर्ड को पहले लिख दिया और पाइथन को, यानी अब ये स्ट्रिंग रिप्लेस हो गया विद दिस हेलो पाइथन के साथ, ठीक है। यानी किस वर्ड को, किस स्ट्रिंग के पार्ट को किस के साथ आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप रिप्लेस में ओल्ड को न्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं, सही है। जी सर। यानी वर्ड को जो ओल्ड स्ट्रिंग में था यहाँ पे, इसको पाइथन से आपने रिप्लेस कर दिया। फिर फाइंड का जो है फंक्शन, ये फाइंड करेगा कि वर्ड इसके अंदर है या नहीं, इसका आंसर भी ट्रू और फॉल्स आएगा। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना 6, ये डिफाइन कर रहा है कि स्ट्रिंग में जो आपने स्ट्रिंग डिफाइन करी है, उसमें ये किस स्टार्टिंग इंडेक्स पे है, ये वाला आपका जो आपने ये अरे या एक स्ट्रिंग का पार्ट लिखे भेजा ना,
इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है वो डिफाइन किया हुआ है। मैं आपको इसकी ना पॉइंट, हाँ जी, जो फर्स्ट है ना, जिस मैच जिस जिस पार्ट को जिस कंपोनेंट को आप फाइंड करें, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स आ जाएगा, इससे फाइंड होगा, ठीक है। अब वो जो करंट स्ट्रिंग थी उसमें सिक्स इंडेक्स पे वर्ड का वर्ड स्टार्ट हो रहा था, इसलिए उसका सिक्स आ गया। सही है। पर ये तो 5 पे एंड नहीं हो रहा। नहीं, ये देखे ना, यहाँ पे दो स्पेसिस हैं, दो तीन, 0 1 2 3 4, या सॉरी इसको एक लिया हुआ है उसने, एक 0 1 2 3 4 5। अच्छा स्ट्रिप किया, सॉरी, हाँ पहले नंबर पे स्ट्रिप किया है। जब स्ट्रिप करेंगे तो ये पहली स्पेस ट्रिम हो जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वो उसमें स्ट्रिप करना ना करते तो फिर ये इसका और आना था। ये थी ना ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये थी, ये है इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये 6 है एम्प्टी स्पेस, और W7 है। जब आपने उसको स्ट्रिप कर दिया, स्ट्रिप का मतलब ये वाइट स्पेस रिमूव हो जाएगी, फिर H0 पे आ जाएगा। जब H0 पे आएगा तो उस केस में 0 1 2 3 4, ये एम्प्टी स्पेस 5 और W6 पर, ठीक है। ओके सर। इस स्ट्रिप की वजह से वो एम्प्टी स्पेस रिमूव हो गया। अगर आप वैसे फाइंड करते हैं ना, मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, तो वो 5 आएगा, वो 6 नहीं आएगा उस केस में, अगर आप उसको स्ट्रिप किए बगैर फाइंड करते हैं। फाइंड एस डॉट फाइंड, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा कर दूँ। अब 8 पे है वो, असल में शुरू में जो वाइट स्पेसिस है वो ज्यादा है, ठीक है। स्ट्रिप ना करें तो वाइट स्पेसिस ज्यादा है, दो तीन स्पेसिस हैं, और यानी ये वाली स्पेसिस जो मैं अगर चेक करूँ ना, एक दो तीन है, तीन स्पेसिस हैं, चार पांच, यानी यहां से करें, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे है, बिल्कुल। ये दोबारा देखिएगा, ये एम्प्टी स्पेस 0 है, इंडेक्स इसका 0 है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। यस सर। ये जो व्हाइट स्पेस जिसको मैं हाईलाइट किया, ये 0 है। इसके बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7, और ये 8, ठीक है। हाँ आपको फिर ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, स्प्लिट है ये, जो लिस्ट है ना उसकी सब स्ट्रिंग्स को सेपरेट कर देगा, यानी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, यानी आप एक स्ट्रिंग लिखेंगे उसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। अ, मैं आपको ये भी कर देता हूँ। अब ये एक स्ट्रिंग है ABC, ये सारी स्ट्रिंग है कामा के साथ, यानी ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक के बाद कामा करने से ये सेपरेट होगा, ये सारी की सारी एक ही स्ट्रिंग है। लेकिन जब आप इसको स्प्लिट करेंगे ना, तो ये इनको स्प्लिट कर देगा, लाइक मैं आपको करके दिखाऊं ना। ये देखें, ए को अलग कर दिया उसने, अब ये लिस्ट में अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया है, और सी को अलग कर दिया है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा मैं आपको चेंज करके दिखाऊं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इस तरह कर ले, एक कामा खत्म कर दे दरम्यान में। अब देखेंगे, देखेंगे आप इसको, ये फिर स्प्लिट कर देगा उसको। सॉरी, कामा के साथ
कामा वाली वैल्यू के साथ इसको स्प्लिट किया गया था पहले, अब उसको अगर मैं स्पेस देख करूँ ना तो फिर ये स्पेस के साथ भी स्प्लिट हो जाएगा। यानी बेसिकली आपने एक आइडेंटिफायर डिफाइन किया हुआ है कामा, अब यहाँ पे मैंने स्पेस दी है, कामा खत्म करके ना स्पेस दे दी है, और फिर स्प्लिट किया है तो वो स्पेस को एज ए सेपरेटर यूज करके उनको स्प्लिट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग में कुछ और पैरामीटर सेट कर देते हैं जिसके साथ सेपरेट करते हैं, लेट्स सपोज ये मैं प्लस के साइन के साथ इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस के साथ कहते हैं तो इसको सेपरेट करे, स्प्लिट करे, तो वो फिर स्प्लिट कर देगा। ठीक है। यस सर। जॉइन आप इसी तरह जो स्प्लिट किए हुए हैं उनको जॉइन भी कर सकते हैं आपस में। ठीक है। अब वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है ना, ये पहले स्प्लिट करके इस तरह आए थे, जब ज्वाइन करेंगे तो दरमियान में ये साइन, जो हाइफन का साइन है, ये अपेंड करके उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है। और अच्छा, ये भी अगर मैं आपको कोड में करके दिखा दूं, ये देखिए उसने ए बी सी को दरमियान में हाइफन के साइन के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अच्छा, जेड फिल जो है ये नॉट डिफाइंड, ये स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग 42 की वैल्यू है, स्ट्रिंग डिफाइन की है और उसको जेड फिल किया हुआ है। तो वो इस तरह मैं आपको ना इसकी कमेंट्री बता दूं, जीरो पैड कर देता है ये बेसिकली न्यूमेरिक स्ट्रिंग को, 4 डिजिट तक जीरो पैड कर, यानी ये 42 था ना सिंपल स्ट्रिंग, तो 5 नंबर तक, ये जो आपने 5 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आप इसको 5 नंबर की स्ट्रिंग बना दे, 5 नंबर्स की, और जितने मिसिंग जीरोस हैं वो शुरू में अपेंड कर देगा 5 पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा अगर इस तरह लिखूं, लेट्स सपोज इसको 3 कर दूं, तो एक जीरो अपेंड करेगा इसके शुरू में, और अगर मैं पहले ही है तो अब नहीं अपेंड करेगा उसके साथ, अगर 4 कर दूं तो फिर जीरो शुरू में अपेंड करेगा। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे आप लेंथ स्ट्रिंग की डिफाइन करें जिसको जीरो फिल करना है, और ये वो स्ट्रिंग है जिसको आपने फिल करना है, तो उससे जीरो पैडिंग हो जाती है उसमें। लेंथ ऑफ एस से लेंथ, यानी एक स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, जिस तरह हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं हेलो वर्ड, उसकी लेंथ क्या है वो डिफाइन होगी। अब ये हेलो की लेंथ 1 2 3 4 5, लेंथ 5 है इसका साइज, तो ये लेंथ 5 आ जाएगा। अच्छा, ये एक्सरसाइज अब नेक्स्ट जो है ना लिस्ट वाली, ये कल फिर मैं कर दूंगा आपको, यहाँ तक ही रखते हैं इसको। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? सर आइए समझ। काइंडली इनको कर लीजिएगा जो कराया, बाकी जो एग्जाम्पल्स है इनको भी कीजिएगा। तो कल नेक्स्ट यहाँ से शुरू करूँगा, 11th चैप्टर है मेरे ख्याल में इसका।